वेलकम टू आवर ऑनलाइन गुरु क्लासेस। आज हम अपनी पहली क्लास पे देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट समझेंगे। एसएससी सीजीएल के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपके आईबीपीएस पीओ और बाकी सारे पेपर्स में भी कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके थियोरेटिकल सेक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम निमोनिक्स के मदद से A1 B2 P16 R18 V22 T20 ये नंबर हम सारे A to Z तक A to Z मतलब 1 to 26 तो कैसे सारा याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या है, मैं भी जब था पेपर देने जाता था मैं भी यही करता था कि क्या करता था, पीछे शीट पे लिख लिया, उसके बाद बार बार शीट को चेंज करो, तो उससे क्या आता है, टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्पीड बेस्ड पेपर है, पता है आपको, एसएससी और रीजनिंग का सेक्शन 50 क्वेश्चन आने हैं। अगर 20 क्वेश्चंस भी कोडिंग डिकोडिंग के अगर आपको नंबर याद है तो वो उन 20 क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब याद रखने के लिए सबसे पहले तो आप याद रखो वर्ड इजॉटी, EJOTY। ठीक है, ये 5 के पेयर है, 5 10 15 20 और 25। टी तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं ना क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप अभी शुरू हुआ है। अभी क्या शुरू हुआ, 3-4 सीजन हो गए। ठीक है, ओके। अब A1 B2 C3 D4 ये तो सबको याद है। ठीक है, E5 याद हो गया इजॉटी से। अब हम आगे देखना शुरू करते हैं कैसे हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ड F। ठीक है, अगर F को आप विजुअलाइज करो थोड़ा सा, F को अगर आप देखो तो F को मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। F ये आपको 6 की तरह दिखेगा, आप अपने दिमाग में इसे विजुअलाइज करो एक बार, ताकि आपको एकदम ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो F किसके बराबर है मेरा, 6 के बराबर है। ठीक है, F के बाद आपका वर्ड आता है, अल्फ़ाबेट आता है G। G को कैसे मैं याद रख सकता हूँ, आपको पता है ग्रुप ऑफ 7 नेशन आते हैं, ये ग्रुप ऑफ 7 नेशन के बारे में सुना है ना, G7 नेशन, तो वहाँ से मैं याद रख लूँगा G कितना है मेरा, 7। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप वर्ड H। H तो बहुत ही सिंपल है, H को आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, H को ऊपर अगर मैं जोड़ देता हूँ, नीचे में जोड़ देता हूँ, तो डिजिटल क्या बन गया ये, 8। ठीक है, H के बाद आप देखो नेक्स्ट वर्ड आता है आपका I। I को आप छोटे I में याद रखो ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये I इक्वलेंट है, देखो ऐसे, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I माई आई। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, आई की बिंदी मैंने यहाँ पर कर दी, तो आई कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर। जे, जे कितने के बराबर है, 10 के बराबर। इजॉटी से आपको ये याद है। ठीक है, ओके। अब देखता हूं मैं के एल एम एन ओ, क्लियर। के को देखो आप, के पे आप ये देख रहे हो, ये दो डंडे, के को अगर मैं देखूं बना के तो के कुछ ऐसा दिख रहा है। के देखो, ये दो डंडे आ रहे हैं ना, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या है, के क्या है मेरा, 11 है। ठीक है, एल, एल को अभी देखते हैं हम। ओके, एल को देखो, एल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। एल का एक तो ये डंडा मुझे 1 बता रहा है और एक ये बता रहा है 1, दो 1। ठीक है, इसका मतलब एल क्या है मेरा, 12 है। क्लियर, एक ये डंडा हो गया, एक ये डंडा हो गया, 1 1 2, 1 एंड दिस 1 1 2, 12। ठीक है, उसके बाद देखो एम, एम तो बहुत ही सिंपल है। एम को देखो, ये 3 दिख रहा है आपको, जैसे मान लो 3 को मैंने वर्टिकली रख दिया हो 3, तो एम कितना मेरा, 13 है। ओके, देखो एम एन पी क्यू आर एस ये सारे क्या है, मैंडेटरी पियर्स होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ एन, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है एम एन।
मैं आपको बोलूँ क्यू तो आपके दिमाग में होता है पी क्यू, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ एस तो आर एस, तो ये मतलब ऐसे वर्ड है जो आप इसके लिए यहीं से स्टार्ट करते हो ना, इससे ठीक पहले ही आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो एम आपको याद है 13, एम एन पियर है, आपको इससे एकदम क्लिक हो जाएगा मेरा एन कितना होने वाला है 14, एम एन को पियर पे याद रखना, ठीक है। इजोटी ओ बीच का है, आपको पता ही है, बीच पे आ रखा है इजोटी में, तो ओ कितना है 15 है। आई गेस अभी तक सारा याद हो गया होगा आपको। क्विक रिवीजन अगर देखें, सबसे पहले मैंने बोला इजोटी, ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एफ, एफ को मैंने बोला ऊपर से अगर मैं जोड़ दूं तो ये उल्टा 6 की तरह दिख रहा है मुझे, तो 6। जे ग्रुप ऑफ 7 7, तो जी कितना हो गया मेरा, जी कितना हो गया मेरा 7। एच, एच को ऊपर से जोड़ दो नीचे से जोड़ दो, तो कौन सा लग रहा है ये डिजिटल 8। आई को मैंने बोला स्मॉल आई बनाना, और जो इसके ऊपर क्या जो ये पॉइंट है इसे हल्का सा टिल्ट करा, तो आई क्या ऑटोमेटिकली बता रहा है मैं क्या हूँ 9 9। जे, जे 10 है इजोटी से। के दो अगर मैं डंडों को इधर उधर देखूँ तो के 11 है। एल, एक डंडा ये 2, 1 2 12। एम उल्टा 3 है 13। एन, एन क्या है आपका एम एन, मैंने बोला एकदम पेयर पे आपको याद हो जाएगा एम एन का पेयर, तो एम 13 है, आपको ऑटोमेटिकली याद है एम 13 है, तो एन कितना हो गया 14, ओ कितना हो गया 15, ठीक है। अभी तक का सब क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू, देखो अब हम आगे देखते हैं पी क्यू आर एस टी, इन्हें देखने की कोशिश करते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं पी को, देखो जैसे मैंने आपको बताया था एफ, एफ मैंने बोला था ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो तो आपको 6 दिख रहा था, ठीक है। उल्टा 6 दिख रहा था, तो मैंने बोला था एफ क्या है 6 है। वैसे ही अगर मैं पी को देखूँ तो पी तो खुद में 6 दिख ही रहा है मुझे। अब मुझे पता है कि पी मिडल वाले लाइन पे है कहीं पर, ऑब्वियस 6 भी नहीं है 26 भी, तो जेड है। तो पी कितना आता है दिमाग में, एकदम 6 आते ही पी के दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि पी कितना है मेरा 16 है, क्लियर। इसके बाद देखते हैं क्यू, देखो मैंने बोला पी क्यू एम एन आर एस, ये सारे मैंडेटरी पेयर है, ये सारे आपको ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, क्लियर। तो क्यू कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका 17, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर, आर को देखो ये आर है मेरा, ठीक है। अगर मैं ऐसे जोड़ दूं आर, आर 8 जैसा दिख रहा है, और आपको पता है ये बीच के लाइन पे है, तो इसलिए आर कितने के बराबर मैं मानता हूँ, आर कितना मेरा 18, ठीक है। आर एस, आर एस मैंने बोला आपने पियर है, तो आर 18, आर एकदम दिमाग में क्लिक होता है 18 है, तो एस कितना है मेरा, एस कितना मेरा 9 3, ठीक है। वैसे भी एस को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ये एस है, अगर मैं ये जोड़ देता हूँ, ये देख रहे हो 9 तो बन ही रहा है मेरा 19। टी आपको मैंने याद करा दिया, कैसे याद रखना है, टी T20 वर्ल्ड कप से याद रखना है, टी कितना है मेरा 20, क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो सबको पता है 26 ही है, क्लियर। देखो इसे कैसे याद रखते हैं, इजोटी से आपको वाई भी आपको क्लियर होगा आई गेस, वाई 25 है बोल के, ठीक है। अच्छा डब्लू को देखो जरा, डब्लू 3 दिख रहा है, एम कितना था, एम भी 3 दिख रहा था, बट एम 13 था क्योंकि एम बीच में आ रहा है। डब्लू आपको पता है एकदम सीरीज के लास्ट में ही आने वाला है, तो डब्लू क्या होगा 23। अच्छा एक्स को देखता हूँ, आपको ये सारे पता है यू वी डब्लू एक्स वाई, ये सारे 20 के सीरीज ही है, एकदम लास्ट में आने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक तो है कि एक्स 20 का सीरीज है, ठीक है। बट एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्स देखो एक्स क्या बता रहा है मुझे, मल्टीप्लाई, क्या बता रहा है मुझे
मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से ही करना है, तो कितना बन गया वो 24। क्लियर। अब देखते हैं u और v में, ये मान लेता हूं मैं u, ये मेरा हो गया v। अच्छा, अब मुझे इतना तो पता है दोनों 2 के सीरीज में है। क्लियर, क्योंकि लास्ट पे ही है ये दोनों, मुझे पता है। अच्छा, u को देखो आप, u हम एक बंदे के लिए यूज करते हैं ना, you आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, यू मतलब एक चीज की बात हो रही होगी, यू, तो इसलिए वो एक चीज की बात हो रही है यू में, इसलिए 21। और v मतलब, वैसे तो यू वी मैंडेटरी पेयर एकदम क्लिक हो जाता है, वी बोलूँ तो मेरे दिमाग में सीधा यू वी आता है। ठीक है, बट यू 21 है, वी थोड़े ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है। वी इंग्लिश का वी जो होता है, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा के लिए होता है वी। ठीक है, बट यहाँ पर आपने 2 के लिए याद रखना, बट आपने बस ये याद रखना है यू और वी को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो वी को 2 या 2 से ज्यादा के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने वी को क्या मान लिया 22। आई गेस आप सबको ये सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारा ये ए से लेकर एकदम हमने रिमेंबर कर लिया है जेड तक। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिएगा, मैं बताता हूँ आपको। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, 3-4 दिन तक प्रैक्टिस करना, फिर ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, आप रैंडमली लिख लो। ठीक है, मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी से क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड को तो छोड़ ही देते। अब देखो आपने क्या करना है, ऐसे रैंडमली लिखना है अपने आप खुद में खुद, और उसके बाद क्या करना है, देखो ई ओ क्लिक करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इजॉटी, वहां से ओ कितना हो गया 15, ए 1, आई स्मॉल आई आता ही दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए 9, ई इजॉटी शुरू 5, एल डबल 1 12, के डबल 1 दोनों 1 1 जा रहे हैं 11, जे 10 इजॉटी से, बी 2, एफ यहाँ जोड़ दिया 6, एम 3 13, एच ऊपर नीचे जोड़ दिया 8, सी 3, डी 4, जी ग्रुप ऑफ 7, एन एम एन 14, आर इसे जोड़ दिया 18, यू एक बंदे के बाद 21, पी उल्टा 6 16, एस एक तो आर एस पी है, दूसरा एस को यहाँ से ऐसे जोड़ा मैंने आपको बताया था, एस 19, पी क्यू पी 16 है, क्यू 17 हो जाएगा, डब्ल्यू 23, वाई 25, टी 20 वर्ल्ड कप, यू वी दो बंदों की बात 22, एक्स मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 के साथ 4 24, इसी तरह जेड क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर। आज हमने इसकी थ्योरी देखी है, अब कल हम देखेंगे कि अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो कोडिंग डी कोडिंग में आप बहुत ही जल्दी से मतलब क्वेश्चंस को अप्रोच करके बहुत जल्दी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर है इस सीरीज में, और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, बैंकिंग पीओ क्लैरिकल LIC के AAO के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, सारे से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल अवर ऑनलाइन गुरु में अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ SSC CGL के सारे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स सारे के वीडियोस आपको विद इन 3 मंथ के अंदर आप चैनल पे आपको ये सारा सिलेबस कवर मिलेगा। अगर आप चाहे तो अपने कमेंट्स पक्का लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बाकी
मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूँगा और चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल को फॉलो करता है, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, उसका कहीं ना कहीं पक्के से सिलेक्शन हो जाए। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी पक्का कीजिएगा। ओके, थैंक यू।